हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार 71,000 विद्यार्थियों के लिए कौन सी खुशखबरी निकल के आ रही है, उन्हें कौन सा तोहफा दिया गया है और बोर्ड के द्वारा उनके लिए क्या किया गया है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और इसकी पल पल की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो के आखिरी तक अवश्य बने रहे और सरकार के इस काम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, देश के 71,000 युवाओं के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खबर क्या है, आइए विस्तार से आपको हम बताते हैं। तो पीएम मोदी ने देश के 45 शहरों के 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। आखिर पूरी कहानी क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार की सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 45 शहरों में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला और रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर भी प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में कई जगहों पर आयोजित किया गया रोजगार मेला। तो पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के हाजीपुर, पटना, धनबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में रोजगार मेला समारोह का आयोजन किया गया, जहां रेलवे के साथ साथ अन्य मंत्रालय के लिए भी नियुक्ति कुल 709 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिनमें हाजीपुर में 160, पटना में 184, धनबाद में 239 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में 121 युवा शामिल रहे। मौके पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो इस मौके पर पटना में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रविशंकर प्रसाद व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी, हाजीपुर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपत कुमार पारस और सांसद वीणा देवी, धनबाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में केंद्रीकृत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और सांसद दर्शना सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पहल के लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त किया और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही इन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी दी। आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छी जानकारी यहाँ पे देते हैं। नवनियुक्त कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण। पूरी खबर क्या है? नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है। गौरतलब है कि पूरे भारत देश में आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों के कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार रेलवे सहित अन्य सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी रिक्तियों को भरने के लिए काम किया जा रहा है। आपको मालूम है, इसी कड़ी में रोजगार मेले के तहत पहले चरण में 75,000, दूसरे चरण में 71,000 और तीसरे चरण में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। वहीं गुरुवार को चौथे चरण में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र पुनः सौंपे गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है युवाओं के लिए और 71,000 युवाओं के लिए यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही थी, जो बताना हमारा उद्देश्य था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप रेलवे और एसएससी की बम्पर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी अनअकैडमी के साथ में जुड़कर, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर आ चुका है। इस समय आपको अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप 1 साल का प्लस लेते हैं तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप सभी लोग अनअकैडमी से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। आपको एक कोड अप्लाई करना है जिसका नाम है DKS 100। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिससे आपको यहाँ पे बहुत सारा पैसा ऑफ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है अनअकैडमी प्लस से पढ़कर ही बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका एसएससी सीजीएल 2021 में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे अनअकैडमी प्लस के द्वारा ये ऐसे बच्चे हैं जिनका चयन देखने को मिला है। और टॉप 50 में 2 विद्यार्थी, टॉप 100 में 3 विद्यार्थी, टॉप 500 में 8 विद्यार्थी और टॉप 1000 में 13 विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं।
अगर आप भी इनकी तरह अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अवसर है। आप ऑल इंडिया रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपके लिए बेहतर भविष्य की कामना हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपका लक्ष्य बैच है, ये आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए है और ये भी आपका 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ साथ ये आपके रेलवे के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एसएससी से संबंधित या रेलवे संबंधित बहुत सारे नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे आप सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अंतिम दिन है आपके 50% डिस्काउंट को लेकर, तो आप सभी लोग हर हाल में ये काम कर लीजिएगा। आप 50% डिस्काउंट का लाभ उठा लीजिएगा और यहाँ पे आपको 1 साल का प्लस लेने पर 1 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 2 साल हो जाएगा। और अगर आप 2 साल का प्लस ज्वाइन करते हैं तब भी आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, वो 3 साल का हो जाएगा। तो आज ही कोड अप्लाई करिए DKS100 और जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।